आजाद पोल इंडिया आप देख रहे हैं और इस वीडियो में आप देखेंगे यूएई पर ईरान का बड़ा मिसाइल वार, दुबई एयरपोर्ट के पास धमाके और धुएं के गुबार की तस्वीरें आई सामने। सीआईए की सीक्रेट रिपोर्ट से मचा तहलका, ट्रंप के दावों की खुली पोल, ईरान की ताकत पर गजब खुलासा। ईरान ने दिया अमेरिका को करारा जवाब, अपनी मिसाइलों की बताई ऐसी तादाद कि अमेरिका के उड़ा दिए होश। और नाकेबंदी झेलने में ईरान है माहिर, अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी का दावा, कई महीने तक ट्रंप का प्रेशर झेल सकता है ईरान। हेडलाइंस थी 4 लेकिन खबरें होंगी 3। 2 बड़ी खबरों को कंपाइल कर दिया है और यकीन मानिए शानदार खबरें हैं, खास तौर से ईरान वाली जो सीआईए से जुड़ी हुई हैं। लेकिन पहले यूएई की तस्वीरें। 8 मई है आज। यूएई से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। यूएई पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला हुआ 8 मई को, और 8 मई की शाम 4:45 बजे यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तस्दीक की है कि उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने ईरान की तरफ से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। इस हमले में 3 लोग जख्मी हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। आज सुबह दुबई एयरपोर्ट के पास धुएं का एक बड़ा गुबार उठता देखा गया, जिसकी वीडियो, जिसकी तस्वीरें हवाई जहाज़ में बैठे मुसाफिरों ने भी रिकॉर्ड की। अब वो तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन एक नए हमले का अलर्ट खुद डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया। यूएई का कहना है कि जब से 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई है मिडिल ईस्ट में, तब से उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने अब तक 551 बैलिस्टिक मिसाइलें, 29 क्रूज मिसाइलें और 2263 ड्रोन्स को नाकाम किया है। ये ग्राफिक प्लेट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ यूएई की ही है। माना जा रहा है कि ये ताज़ा कार्रवाई कल रात ईरान पर हुए हमलों के जवाब में की गई आज 8 मई में। हालांकि ईरान ने अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, फॉल्स फ्लैग भी हो सकता है, लेकिन ईरान ने कोई बयान जारी करके डिनाई भी नहीं किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई पिछली कार्रवाइयों के बाद अब यूएई और ईरान के बीच ये टकराव बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। एयरपोर्ट जैसी अहम जगहों के पास हुए इन धमाकों ने इंटरनेशनल ट्रैवल और सिक्योरिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सुनिए 2 दिलचस्प खबरें, बहुत डिटेल में है। ईरान पहले से और ज्यादा मजबूत हो गया है। सीआईए की एक सीक्रेट रिपोर्ट अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए सामने आई है और दुनिया भर ने उसे लेकर एक खबर बनाई है। इसराइल की मीडिया हाउस येदियोत एहरोनोत ने भी इसे खबर बनाया है। 7 मई की रात आई थी ये ओरिजिनल रिपोर्ट और ये अब तहलका मचा रही है 8 मई में। लेकिन उससे ज़्यादा तहलका मचा रहा है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का 8 मई की शाम को दिया गया इसी रिपोर्ट के जवाब में बयान जो आया है, वो तहलका मचा रहा है। वो जवाब आपको बाद में सुनाएंगे, पहले ये रिपोर्ट तो सुन लीजिए, जिससे ये पता चलता है कि ईरान की ताकत कम नहीं हुई जंग में, बल्कि और ज़्यादा बढ़ गई है। सीआईए की इस सीक्रेट रिसर्च की अहम बातें ये हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की मिसाइलों को राख बना दिया है, सीआईए की रिपोर्ट उनकी पोल खोल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइल ताकत अभी भी सलामत है और उसके पास अपनी मिसाइलों का 70% ज़ख़ीरा अब भी मौजूद है। ट्रंप कह रहे थे सब तबाह कर दिया, 5-10% बचा है। इतना ही नहीं, ईरान ने इस दौरान नई मिसाइलें भी तैयार कर ली हैं, यानी अपनी ताकत में और इजाफा कर लिया है। वॉशिंगटन पोस्ट के जरिए लीक हुई इस सीक्रेट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस ब्लॉकेट को अगले 90 से 120 दिनों तक बड़ी आसानी से झेल सकता है, जिससे ट्रंप अपनी ताकत बता रहे हैं। यानी अगर जो बंदरगाह है वो घेर भी रखे, साहिल घेर भी रखे ईरान के अमेरिका ने अगले 3 से 4 महीने तक, तो ईरान पर बाल बराबर का फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट से अंधभक्त मंडली को थोड़ा सा झटका लगेगा, क्योंकि उन्हें लगता था ईरान कल झुक जाएगा। सीआईए का मानना है कि ईरान की माली हालत यानी इकोनॉमिक कंडीशन उतनी बुरी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। ईरान मजबूत है, ये कह रहा है अमेरिका का सीआईए। इजराइल के वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे थे कि ईरान और उसके साथी कमज़ोर हो चुके हैं और उन्होंने जंग जीत ली है। लेकिन सीआईए के 4 बड़े सोर्सेज ने बताया कि ये तमाम दावे हकीकत से कोसों दूर हैं, बल्कि कई हज़ार किलोमीटर दूर हैं। ट्रंप का ये दावा था कि ब्लॉकेट की वजह से, नाकेबंदी की वजह से ईरान को हर रोज़ $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है और वो बातचीत के लिए घुटनों पर आ जाएगा। मगर सीआईए की रिपोर्ट कहती है कि ईरान के पास इतना दम है कि वो कम से कम 3-4 महीने तक बिना किसी बड़े दबाव के इस नाकेबंदी का सामना कर सकता है और इस 3-4 महीने में दुनिया घुटनों पे आ जाएगी।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान की लीडरशिप अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जिस उम्मीद में बैठे थे कि तेल के कुएं बंद होने से ईरान तबाह हो जाएगा, वो फिलहाल मुमकिन नजर नहीं आता। इस सीक्रेट रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अब तक सिर्फ हवा में दावे कर रहे थे, मुंगेरी लाल वाले। ईरान की ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी ताकत और उसकी मिसाइलों का ज़ख़ीरा अब भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद ट्रंप की अगली चाल क्या होगी और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का वो जवाब क्या है जिसने वाशिंगटन में हलचल मचा दी है। वो आपको जब सुनाई देगा, जो मैं अब सुनाने जा रहा हूँ, तो आप कहेंगे यार ये तो गजब हो रहा है, ट्रंप को तो बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी, लेकिन कर नहीं पाएंगे। सुनिए ये खबर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने CIA की उस सीक्रेट रिपोर्ट पर जो जवाब दिया है, उसने वाशिंगटन और इसराइल के होश उड़ा दिए हैं। जहां एक तरफ दुनिया CIA की रिपोर्ट को ईरान की ताकत मान रही थी, वहीं अराक्ची ने उन आंकड़ों को ही सिरे से खारिज कर दिया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर के इस बड़े खुलासे की अहम बातें ये हैं कि 8 मई की शाम करीबन 4:45 बजे एक्स पर लिखी अपनी पोस्ट में अब्बास अराक्ची ने 2 टूक लफ्ज़ों में कहा कि CIA के कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत है। उन्होंने साफ किया कि ईरान का मिसाइल ज़ख़ीरा और उसके लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म्स की ताकत वैसी नहीं है जैसा अमेरिका समझ रहा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर अमेरिका ये सोच रहा है कि 28 फरवरी के मुकाबले ईरान की ताकत 75% रह गई है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में। अराक्ची ने यह कहा कि ईरान की मौजूदा जंगी ताकत इस वक्त 120% पर पहुंच चुकी है, यानी अमेरिका की सीक्रेट रिपोर्ट से भी 45% ज़्यादा। वो 75 कह रहे थे, ये 120 ले गए। इस बयान का सीधा मतलब यह है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की नाकेबंदी और हमलों के बावजूद ईरान ने न सिर्फ अपनी ताकत को टूटने नहीं दिया, बल्कि उसे पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा लिया है। ईरान ने इस दौरान बड़े पैमाने पर नई मिसाइलों का प्रोडक्शन किया है, जंग के दौरान, सीज़फायर के दौरान, और अपने लॉन्चिंग सिस्टम्स को और भी एडवांस्ड बना दिया है। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर का ये जवाब उस वक्त आया जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे थे कि ईरान की मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। अराक्ची ने साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पहले से कहीं ज़्यादा तैयार और ताकतवर है। पढ़ रहे हैं ना, यह अब्बास अराक्ची का मैसेज है। दोस्तों, अब्बास अराक्ची का ये दावा कि उनकी मिसाइल पावर 100% से भी ऊपर निकल गई है, ये जाहिर करता है कि ईरान ने इस जंग को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया है। अब गेंद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के पाले में है। क्या वो CIA की रिपोर्ट पर भरोसा करेंगे या ईरान के इस 120% पावर वाले चैलेंज को संजीदगी से लेंगे? देखेंगे। 1-2 खबरें आप यहां से सुन लीजिए। नॉर्दर्न स्काईज एक्सप्लोड, रॉकेट बैरेजेस फ्रॉम लेबनान टारगेट एक्रे एंड क्रायोट। 8 मई की शाम को खबर आती है और ये बताती है कि आज बहुत बुरी तरीके से सायरन बजे हैं नॉर्दर्न कब्जे वाले इसराइल में, जो ज़मीन फ़लस्तीनियों की कब्जा रखी है। रॉकेट के बैरज छत्ते के छत्ते लहरें दाग दी आज हिजबुल्लाह ने, और एक्रे और क्रायोत जो कब्जे वाले 2 इलाके हैं, उन पर ये सेटलमेंट्स पर या मिलिट्री बैरक्स पर ये रॉकेट्स दागे गए हैं। अभी कुछ तस्वीरें आई हैं, कुछ तस्वीरें आना बाकी हैं, जो ये बताएंगी कि हमें कि भाई किस लेवल का ये हमला हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। फिलहाल एक खबर ये भी है कि सायरन साउंड इन एक्रे फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस अप्रैल 16 अप्रैल से, और अब जो लगभग यूँ समझिए कि 20 दिन गुजरने वाले हैं, तब से अब तक एक्रे में ये पहला हमला है। यानी ये इलाका थोड़ा खामोश हो गया था, लेकिन आज हिजबुल्लाह के रॉकेट्स ने इसको भी झकझोर कर उठा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस छोटे छोटे और आते रहेंगे। हमारा मेन शो जो है दुनिया भर की खबरें, शायद आज नहीं आएगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।